टैक्स भी वसूला जाता है, सुना है मैंने। यहाँ कोई टैक्स लिया जाता है। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के समर्थन में पटेल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम व अन्य भाजपा नेताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर व हनुमान जी की गदा भेंट कर स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार, अराजकता व भय का माहौल है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा पर हमला करते हुए कहा कि केकड़ी में भी माफिया राज है। जिस तरह उन्होंने यूपी में माफिया पर बुलडोजर चलाया, उसी तरह भाजपा की सरकार बनने पर यहां भी माफिया पर बुलडोजर चलाकर सफाया किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में माफिया का सफाया करके उनसे भ्रष्टाचार कर की गई लूट की वसूली भी की गई है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा के पुत्र सागर शर्मा पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने सुना है केकड़ी में सागर टैक्स की वसूली होती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के लिए कांग्रेस एक बीमारी है। आतंकवाद, नक्सलवाद सब कांग्रेस की देन है। योगी ने कहा कि राजस्थान में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। योगी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की जड़ धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में मंदिरों के लिए सरकार पैसा नहीं देती। यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, जबकि आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। योगी ने कहा कि वे सभी को 22 जनवरी को राम मंदिर निर्माण के बाद रामलला विराजमान पर आयोजित कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम को जिताने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा पर हमला बोलते हुए कहा कि केकड़ी में विकास में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि केकड़ी में जिला अस्पताल बना दिया, लेकिन आज भी यहां से लोग रेफर होते हैं, खुले में सड़कों पर डिलीवरी होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में भारी भीड़ के चलते व्यवस्थाएं बिगड़ गई। इस दौरान पुलिस ने मोर्चा संभाला। योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे, जहां से योगी आदित्यनाथ का काफिला सभा स्थल पटेल मैदान के लिए रवाना हुआ। इस दौरान रास्ते में जगह जगह लोगों ने स्वागत किया और 51 बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई। रास्ते में योगी को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ खड़ी थी। योगी जैसे ही सभा स्थल पर पहुंचे तो पूरा पांडाल योगी योगी जय श्री राम, मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। सभा के दौरान पाली के पूर्व सांसद पुष्प जैन, अजमेर संभाग प्रभारी केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, सांवर प्रधान आशा बागड़ी, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, रिंकू कंवर राठौड़, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, मिथिलेश गौतम, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, टाकावास सरपंच विजय प्रताप सिंह शक्तावत, रामकिशन गुर्जर सहित कई भाजपा नेता मंचासीन थे। मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतजन, अजमेर संभाग के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय प्रत्याशी श्री शत्रुघ्न गौतम जी, पूर्व विधायक श्री गोपाल, भाइयों बहनों, सैकड़ों वर्षों से भारत का मार्गदर्शक रही है। भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम इस धरा पर हम सबको देखने को मिलता है। देश को चुनौती से उभारने का, और अगर कहीं से चुनौती मिल रही है तो उसका मुकाबला करने का जज्बा तो इस धरती में रहा है। और भाइयों बहनों, उन्हीं स्थितियों में आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर करके पूरी दुनिया के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है,
परिस्थितियों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सबसे बड़ी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के इस अभियान में राजस्थान पीछे न रह जाए, इसके लिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिस भारत में 142 करोड़ लोगों का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। एक ऐसा भारत जिस भारत में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। एक ऐसा भारत जिसमें आस्था को भी सम्मान दिया जा रहा है और आपके भविष्य की कार्य योजना को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भी कार्य हो रहा है। और उस नए भारत के लिए राजस्थान जैसे राज्य की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप सबका आह्वान करने के लिए भाइयों बहनों आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं राजस्थान हो या केकड़ी विधानसभा क्षेत्र, पूरा राजस्थान कांग्रेस नेतृत्व की सरकार से पूरी तरह तबाह है। और आज आपका यह उत्साह इस बात की गवाही दे रहा है। बहुत आगे धक्का मुक्की मत करिए, आप लोग पीछे पीछे रहिए, मैं आराम से आपके सामने बोल रहा हूं। और पीछे पीछे थोड़ा पीछे की तरफ जाइए, ठीक रहेगा। भाइयों बहनों, तब राजस्थान की भी जिम्मेदारी बनती है कि विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान ने देश को संबल दिया है और अब एक बार फिर से कांग्रेस के मौका प्रस्त और वादा खिलाफी को जवाब देने के लिए विधानसभा चुनाव को फिर से, और भाइयों बहनों, इसी का आह्वान करने के लिए मैं भी आपके बीच आया हूं। पूज्य संत भी यहां आए हैं और ये पूरा मंच भी आपका आह्वान करने के लिए यहां पर आया है। आपको मेरा धन्यवाद होगा, धक्का मुक्की न करके थोड़ा पीछे पीछे थोड़ा चाहिए, पीछे थोड़ा पीछे। वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ भारत का सम्मान भी है। तो भाइयों बहनों, भारत की आस्था का भी सम्मान है। भारत की आस्था का सम्मान कैसे होना है ये आज आप सब देख सकते हैं। भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, उत्तराखंड के केदारनाथ में केदारनाथपुरी का निर्माण, और भाइयों बहनों यही नहीं, मध्य प्रदेश में महाकाल में महालोक का अनुभूति करने वाला अद्भुत दृश्य भी हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, ये सभी कार्यक्रम भारत की आस्था को सम्मान देने का ही क्रम है। और यही नहीं, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके आज अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी हो रहा है। भाइयों बहनों, क्या ये कार्य कांग्रेस करा पाती? कांग्रेस आपकी आस्था को सम्मान दे पाई? क्या कांग्रेस दे पाएगी? क्या कांग्रेस देश का सम्मान बढ़ा पाएगी? और भाइयों बहनों, न कांग्रेस आपकी आस्था को सम्मान दे सकती है, न देश का सम्मान बढ़ा सकती है। विकास के कार्यों को मैं भी आ रहा था सड़क मार्ग से, सड़कों पे जगह जगह गड्ढे हैं। बहुत सारी जगह तो ये भी नहीं पता लगता कि गड्ढा है या सड़क है, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये भी पता नहीं लग रहा था। और भाइयों बहनों, जब एक भ्रष्ट सरकार कार्य करती है तो परिवारवाद तो हावी होना ही होना है। और राजस्थान में तो, और केकड़ी विधानसभा
क्षेत्र में तो यहां पे टैक्स भी वसूला जाता है, सुना है मैंने। यहां कोई टैक्स लिया जाता है। ऐसे ही माफिया पहले उत्तर प्रदेश में भी हावी थे 2017 के पहले। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आप देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। और गर्मी ही नहीं शांत करता है, जितना जनता को लूट करके रखा हुआ है उस पैसे को सरकारी खजाने में रख करके फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हम लोग करते हैं उस पैसे का। और यहां पे तो मुझे बताया गया है यहां की सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल करके यहां के धर्म स्थलों पर पैसे को खर्च करने से रोकती है। यानी धार्मिक स्थलों पे पैसा खर्च न हो, इसके लिए सरकार यहां पर लगातार इस प्रकार की बंदिशें लगाती हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा 5 साल कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल को देखा है, और 5 साल इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार के भी कार्यकाल को आपने देखा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ विकास, सुरक्षा और सुशासन है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागिर्दी और माफिया राज हावी होता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही आपको सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, सुशासन का वायदा कर सकती है, पूरी समृद्धि का वायदा कर सकती है। एक टूटी फूटी सड़कें हो, यहां पे निवेश का माहौल बनाने का कार्यक्रम हो, या किसी भी प्रकार के अन्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आपने मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 4 लाख गरीबों के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हुआ। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला। तो अगले 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? और कांग्रेस को तो देश के अंदर आपने 55-60 वर्षों तक मौका दिया ही था, अब नहीं कर पाई, उसकी क्षमता नहीं थी, तो इसके लिए जनता जनार्दन कहां से दोषी है? और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, ये सागर टैक्स से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था राजस्थान को प्राप्त हो, राजस्थान के नौजवानों के लिए भी रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो, यहाँ का विकास की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को प्राप्त हो। इसके लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर आवश्यक है। सहमत हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के विराजमान होने के बाद अयोध्या आने के लिए इच्छुक हैं? कितने लोग हैं? पूरा राजस्थानी आना चाहता है क्या? भाइयों बहनों, इसके लिए आवश्यक है कि शत्रुघ्न गौतम जी को विधानसभा में जयपुर पहुंचाएंगे? सभी लोग सहमत हैं? पहुंचाएंगे ना? भ्रष्टाचारियों की जमानत जब्त करवाएंगे। और मैं फिर शत्रुघ्न गौतम जी को कहूंगा
कि वह विधानसभा में जाने के बाद 22 जनवरी के बाद केकड़ी के जनता जनार्दन को लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में स्वागत की तैयारी हमारी होगी। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो भाइयों बहनों, आपने वायदा किया, मैंने भी वायदा किया, पक्का? तो आप सब मेरे साथ बोलेंगे, विधानसभा चुनाव की दृष्टि से कमल चुनाव चिन्ह पर श्री शत्रुघ्न गौतम के लिए दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। केकड़ी जिले के भिणाई थाना क्षेत्र के ग्राम बड़गांव में बीती रात को असामाजिक तत्वों ने घर के बाहर खड़े ट्रेलर को आग के हवाले कर दिया। घटना में ट्रेलर कबाड़ में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार चालक केदार गुर्जर दीपावली का त्योहार मनाने गांव आया हुआ था। इसी दौरान ट्रेलर उसके घर के बाहर खड़ा हुआ था। बीती रात असामाजिक तत्वों ने ट्रेलर को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि बदमाशों ने आसपास के घरों के बाहर की कुंडी लगा दी ताकि कोई बाहर नहीं निकल सके। इसी दौरान उन्होंने विद्युत लाइन को भी काट दिया ताकि आग बुझाने के लिए बोरिंग की मशीन का इस्तेमाल नहीं हो सके। आगजनी का पता चलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे और देखते ही देखते ट्रेलर कबाड़ में तब्दील हो गया। सूचना पर भिनाई थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। पुलिस के अनुसार इस संबंध में फिलहाल किसी तरह की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। वहीं ट्रेलर चालक का कहना है कि ट्रेलर मालिक की घटना को जानकारी दे दी है। वे उदयपुर से गाँव के लिए रवाना हो गए। उनके आने के बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आमसभा के बाद भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर चुनावी प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग कर योगी की आमसभा में आ रहे लोगों को रोकने के लिए नाजायज रूप से परिवहन विभाग द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। जिला कलेक्टर से मुलाकात कर भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने जिला कलेक्टर को बताया कि मुख्यमंत्री योगी की आमसभा में भाग लेने के लिए सैकड़ों लोग सरवाड़ की तरफ से केकड़ी आ रहे थे। रास्ते में परिवहन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वाहनों को रुकवाकर कागजात मांगने लगे तथा वाहन चालकों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिससे रैली में आ रहे लोगों को में आक्रोश व्याप्त हो गया। घटना की निंदा करते हुए भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा से दोषी परिवहन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी गौतम ने कहा कि सरकारी मशीनरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है और जिला कलेक्टर अगर ऐसे सरकारी कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो उन्हें मजबूर होकर अपना प्रचार रोककर धरने पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र की प्रक्रिया में सभी को निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन केकड़ी की सरकारी मशीन लोगों को डरा रहे हैं और धमका रहे हैं, जो निंदनीय है। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष राजवीर भीचर, अनिल राठी, पूर्व प्रधान किशनलाल बेरवा, हनुमान गुर्जर, देवराज बेरवा, पवन साहू, पप्पू भीचर, मुकेश बावड़ी सहित कई ग्रामवासी व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। किस मामले को लेकर आप कलेक्टर से मिले? आज जब आज योगी जी की सभा थी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पटेल मैदान में सभा के लिए आए और ये कुछ आरटीओ परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने इंटेंशनली भारतीय जनता पार्टी की झंडी लगी हुई गाड़ियों को व्यक्तिगत गाड़ियों में जो बैठ के आ रहे थे उन गाड़ियों को रोका, उन गाड़ियों के लाइसेंस लिए, उनकी आरसी ली, उनका हरेसमेंट किया, उनसे मारपीट की। ऐसे 3-4 लवेश करके कोई इंस्पेक्टर है, दूसरा एक अनिल कायल है, तीसरा कोई मनीष करके है। तो ये सब स्थानीय विधायक ने जिस तरह की तानाशाही प्रशासनिक हमले पे कर रखी है, तो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यक्रम नहीं हो। बाहर केकड़ी की जनता अब सड़क पे आ गई है, ये इस अन्याय अत्याचार से परेशान है। जिस तरह से आज ये प्रशासनिक मशीन ने घटिया हरकत की है,
वास्तव में निंदनीय है। हमने कहा है कलेक्टर साहब को कि भाई हाँ ये है, लेकिन कलेक्टर साहब से भी मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि पूर्व में उनकी कार्यप्रणाली भी सब जानता है, पूरा राजस्थान जानता है अजमेर में क्या हुआ, कैसे हुआ। सागर शर्मा को वो रिसीव करते हैं पोर्च में, और क्या किस तरह की बातें हैं, कोई कोविड में क्या हुआ, सब चीज़ें किसी से छुपी नहीं है। ठीक है, हमने हमारा विरोध दर्ज कराया है। अगर ये कल तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तो परसों के दिन बहुत एक बड़ा आयोजन इस पर रखा जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो। लेकिन वास्तव में चिंतनीय विषय है कि इनको ये, और वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था। आज इतना भी पता नहीं है। जिस तरह का भव्य आयोजन हुआ केकड़ी में, उत्साह और उल्लास का, किस तरह का इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज केकड़ी का नाम लिखा गया है, कि जिस तरह का जनसेवा पटेल मैदान में आया और लोग दिल से निकल के आए, और फिर भी इस तरह की घटनाएं ओछी राजनीति पे कांग्रेस उतारी होगी। जिस तरह से विधायक बोलते हैं, मेरे लिए बोलते हैं कि काला व्यक्ति काली जबान। अब काला और गोरा होना तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन उनके बेटे के से बहुत बढ़िया संस्कार है मेरे में। रघु शर्मा जी काला और गोरा नहीं, कहीं क्या बोलेंगे, कहीं क्या बोलेंगे कि मैं शाम को शराब पी लेता हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपकी लीवर की जांच और मेरे लीवर की जांच करा लें। आप किसके में एल्कोहल आएगी ये मैं कहना चाहता हूँ। इस तरह की ओछी हरकतें आपको शोभा नहीं देती। और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप इस ओछी पे आओगे तो मुझे पता है कि सोमदत्त बिल्डिंग में रात को 1 बजे आपके लेने जाते हैं, वो भी मुझे पता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव जनता कराएगी, जनता दूध का दूध पानी का पानी करे। चुनाव को आसानी से, बिल्कुल पारदर्शिता से होनी चाहिए। किसी को डराया जाता है, किसी को धमकाया जाता है, कोई जय श्री राम के नारे लगाता है, उसको कहा जाता है कि जय श्री राम। इस तरह की विवादित बातें कि तुमको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। प्रशासनिक मशीनरी का जो दुरुपयोग हो रहा है वो वास्तव में निंदनीय है। और ये परिवहन विभाग का आज क्या लेना था, आज ही गाड़ियाँ चेक करनी थी। तो इस बड़ा एक वास्तव में ये अच्छी नहीं है घटना, और ये जो चल रहा है। तो आज फिर भी मैं ये कहूँगा केकड़ी की जनता, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का हृदय के अंतस्थल से प्रणाम करता हूँ कि आज के ऐतिहासिक दिन को सफल बना के आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी की, मुख्यमंत्री जी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सभा को सफल बनाया। आपके माध्यम से सबको प्रणाम करते हुए यही कहूँगा कि वास्तव में आज का दिन ऐतिहासिक दिन था। केकड़ी की जनता, ऐसा लग रहा था कि केकड़ी में आज पटेल मैदान में महाकुंभ का आयोजन हुआ, और उस महाकुंभ में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पधारे। सबको मैं धन्यवाद दूंगा, ऋणी हूँ, सबका प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। केकड़ी सदर थाना इलाके के कोड़ा गांव के पास गुरुवार को लोडिंग टेम्पो व 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर हो जाने से एक बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार रामनगर कोहड़ा निवासी प्रधान बागरिया पुत्र गोपी बागरिया व गीशाराम बागरिया पुत्र मोतीराम बागरिया अलग अलग मोटरसाइकिल पर सवार होकर केकड़ी की ओर आ रहे थे। यहाँ कोहड़ा के पास नाइलेट कॉलेज के समीप दोनों बाइक केकड़ी से सब्जी भरकर सांवर की तरफ जा रहे लोडिंग टेम्पो से टकरा गए। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद आसपास एकत्रित लोगों ने दोनों युवकों को केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्रधान बागरिया को मृत घोषित कर दिया। वहीं गीशाराम बागरिया को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया है। सूचना पर सदर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल लादूलाल मई पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने गुरुवार को विभिन्न गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने कोहड़ा, पारा, मीणों का नया गांव, सदारा, गुड़गांव, माड़ियों का नया गांव, चौसला कॉलोनी, आलोला, बालापुरा, देवमंड, गोठड़ा, पिपलाज व मेरुकला गांवों का दौरा किया तथा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की मतदाताओं से अपील की। इस मौके पर उनके साथ पीसीसी सदस्य व युवा नेता सागर शर्मा भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा के
गांव में पहुंचने पर लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर जगह जगह कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा को गुड़ व फलों से तोला भी गया। साथ ही जेसीबी से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने पीसीसी सदस्य सागर शर्मा का भी सापा बंधवाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा जड़ाना, कांडरा, जोरावरपुरा, भोमाजी का खेड़ा, सातोलाव आदि गांवों का दौरा करेंगे। साथ ही सरवाड़ शहर में भी जनसंपर्क करेंगे।